जो दोषी होगा पूरी तरह से उसकी सत्यता को उजागर किया जाएगा और हर बिंदु पर पूरी जांच की जा रही है। पुलिस भी पूरी ताकत से लगी हुई है सत्य को जानने का। परिवार को परेशान करने की मंशा नहीं है और एक बच्ची का मामला नहीं, ये बिहार की बेटी की अस्मिता की बात है और इस तरह के दरिंदों को माफ नहीं किया जाएगा अगर जो पुष्टि होता है। जो किसी ने नहीं किया वो अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि कल नीट पीड़िता जो छात्रा थी उसके परिजनों से मुलाकात करने के लिए कल उप मुख्यमंत्री जहानाबाद पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात हुई, ढांढस बढ़ाया, साथ ही साथ उन्होंने बड़ी कार्रवाई की बात कही है। देखिए, अभी तक सत्ता पक्ष से वैसा कोई बड़ा चेहरा परिजनों से मिलने के लिए नहीं गया हुआ था, लेकिन अब विजय कुमार सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कमान संभाल ली है। सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए कल वो जहानाबाद पहुंचे और नीट छात्रा के परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ उन अपराधियों को भी बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे वो कितने ही रसूख वाला क्यों ना हो। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। जो दोषी होगा पूरी तरह से उसकी सत्यता को उजागर किया जाएगा और कार्रवाई होगा। सरकार सजगता के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर पूरी जांच हो रही है और इसको हर हाल में उजागर होगा। जो सत्यता अभी डीजीपी के नेतृत्व में ये जांच कमेटी चल रही है और हर बिंदु पर पूरी जांच की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं कि हमने पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर डीजीपी साहब से हमने बात भी किया, गृह मंत्री से भी बात किए और हमने कहा है कि इसको हर हाल में, ये एक व्यक्ति और एक बच्ची का मामला नहीं, ये बिहार की बेटी की अस्मिता की बात है और इस तरह के दरिंदों को माफ नहीं किया जाएगा अगर जो पुष्टि होता है। और इस तरह के लोग जो कानून से खिलवाड़ करते हैं वो भी नहीं बचेंगे, चाहे कोई भी हो। हर हाल में सत्यता की जांच और उसकी छानबीन पूरी तहकीकात से की जा रही है। सर, देरी होने से लोग निराश हैं, साथ में परिजनों का आरोप है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अभी हम परिवार से मिले हैं, उनके माता पिता और परिवार के लोग, चाचा, सबसे मिले हैं। परिवार को प्रताड़ित करने का नहीं, एसआईटी की जांच है, त्वरित गति से जांच का मुख्यमंत्री जी का, सरकार का प्रेशर है कि जांच सही हो और पूरी तरह से इसकी सत्यता की पुष्टि हो। इसके लिए आए हैं। रात में इन लोग आए थे क्योंकि पुलिस भी पूरी ताकत से लगी हुई है सत्य को जानने का। परिवार को परेशान करने की मंशा नहीं है और अगर जो उस तरह के मानसिकता के लोग कोई होंगे तो वो बचेंगे नहीं, वैसे लोग पर भी कार्रवाई होगी। जांच की भी मंशा है सरकार की, चूंकि परिजनों अभी एक जांच हो रही है, इसको भटकाने का हम लोग प्रयास न होने देंगे, जांच को आने देते हैं। जांच की सच्चाई, क्योंकि डीजीपी पिता से भी बात किए हैं, हम लोग भी पूरी चीज पर नजर रखे हुए हैं और इस सत्य को उजागर करके हम लोग रहेंगे। सर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बेटा का हाथ होने का बात पप्पू यादव बात कह रहे हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता के बेटा का हाथ है इसमें। मैं तो बता दिया, एक चीज बता देते हैं, कोई भी अपराधी होगा जी, कितना भी बड़े पहुंच के होंगे, नहीं बचेंगे। ऐसे मानसिकता के लोग हम लोग बख्शेंगे नहीं। तो आपने सुना कि विजय सिन्हा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कितनी भी रसूख वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो अब बचेगा नहीं। उन्होंने इस घटना की तुलना निर्भया हत्याकांड से की और कहा कि अब बिहार की कोई भी बेटी निर्भया नहीं बनेगी।
उनके साथ वैसा कुछ नहीं होगा। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जो शुरुआत में जो लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारी थे उन पर कार्रवाई भी की है। अब उन्होंने साफ कर दिया कि अब कोई बचेगा नहीं और अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। वहीं घटना स्थल से ही उन्होंने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से बात की और घटना की जानकारी ली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विनय कुमार के नेतृत्व में जो है ये सारी घटनाओं पर नजर रखा जा रहा है। एसआईटी अपना काम कर रही है। एफएसएल जो है साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। वहीं परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे कि डीएनए टेस्ट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई के तहत है ताकि जल्द से जल्द उन अपराधियों तक पहुंचा जा सके। अब देखिए, जिसने जो भी बातें हो रही हो, लेकिन जो विजय कुमार सिन्हा ने कर दिखाया है वो सरकार के तरफ से अभी तक किसी ने नहीं किया था। और परिजनों से जाकर उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात करने के ही साथ उनको विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द जो भी इस घटना में अपराधी हैं अब वो सलाखों के पीछे होंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।